दोस्तों, आज ये मेरी पहली फेस कैम वीडियो है। अगर कोई गलती हो जाए तो उसे इग्नोर कर देना। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो डेबिलिटी यानी वीकनेस, दुर्बलता, कमज़ोरी की होम्योपैथी में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और इस मेडिसिन का नाम है फॉस्फोरिकम एसिडम। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास स्वागत करता हूं मेरे और आप सबके चैनल होम्योपैथी द नेचर्स गिफ्ट पर। आप वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि आपके साथ दूसरे लोगों को भी लाभ मिल सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फॉस्फोरिकम एसिडम मिनरल किंगडम की मेडिसिन है और इसको फॉस्फोरिक एसिड और एसिड फॉस भी कहते हैं। एसिड फॉस मुख्यतः डेबिलिटी यानी दुर्बलता के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दुर्बलता चाहे मानसिक हो या फिर शारीरिक रूप से, ये दोनों में ही लाभदायक है। एसिड फॉस में पहले मानसिक और फिर शारीरिक रूप से रोग का आक्रमण होता है। पहले जानते कि एसिड फॉस हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर कार्य करती है, यानी एक्शन ऑफ एसिड फॉस। एसिड फॉस मुख्यतः नर्वस सिस्टम, मूत्र यंत्र और इंटेस्टाइन्स यानी आंतों पर अपनी क्रिया करती है। दोस्तों, अब जानने का प्रयास करते हैं कि एसिड फॉस किन लोगों के लिए उपयोगी मेडिसिन है। एसिड फॉस मुख्यतः युवाओं के लिए बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। जो युवा गलत आदतों में पड़कर अपने शरीर का वाइटल फ्लूइड वीर्य ज़्यादा मात्रा में नष्ट कर बैठते हैं, या फिर जो लोग दुखी, प्रेम में निराश हो बैठते हैं, या फिर जो युवा जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं, अपनी उम्र से बड़े दिखने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा मानसिक एवं शारीरिक परिश्रम करते हैं, उन लोगों के लिए एसिड फॉस अमृत के समान है। अब जानते हैं एसिड फॉस के रोगी और उसकी मानसिकता के बारे में। एसिड फॉस रोगी मानसिक एवं शारीरिक रूप से दुर्बल, कमज़ोर रहता है। रोगी के चेहरे का रंग सफ़ेद फीका सा दिखाई देता है। रोगी हर समय उदास, निराश रहता है, थका हुआ सा रहता है, मानो जैसे उसमें कोई उत्साह, एनर्जी ही ना हो। रोगी की स्मरण शक्ति बहुत ही कमज़ोर रहती है। रोगी अकेले में रहना पसंद करता है, वह किसी से बातचीत नहीं करना चाहता। रोगी हर वक्त असमंजस में रहता है, कंफ्यूज्ड सा दिखाई देता है। रोगी में हर वक्त डर, भय, घबराहट बनी रहती है। रोगी थोड़ा सा काम करने पर ही थक जाता है। उसके हाथ पाँव में सरसराहट होती है। रोगी को बात करते समय कलेजे में धड़कन तेज़ हो जाती है। अब जानते कि एसिड फॉस किन किन रोगों के होने पर उपयोग में लाई जाने वाली मेडिसिन है। सर से शुरू करते हुए पाँव तक के रोग लक्षणों को जानते हैं। एसिड फॉस रोगी को सिर के ऊपरी हिस्से में भारीपन बना रहता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई सिर के टेम्पोरल रीजन को क्रश कर रहा हो, दबा रहा हो। दोस्तों, सिर के इन हिस्सों को टेम्पोरल रीजन कहते हैं। रोगी को सिर के पिछले भाग से दर्द शुरू होकर आगे की ओर आ जाती है। सिर को हिलाने पर और शोर-गुल से दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। शाम को रोगी को खड़े होते समय और चलते समय चक्कर आते हैं। ऐसे में एसिड फॉस इफ़ेक्टिव मेडिसिन रहती है। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं और मानसिक एवं शारीरिक रूप से बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करते हैं, उनके सिर दर्द में भी एसिड फॉस इफ़ेक्टिव मेडिसिन रहती है। इन सब के अलावा छोटी उम्र में ही बालों का पक जाना यानी बालों का सफ़ेद पड़ जाना, बालों का पतला पड़ जाना और बाल झड़ने लगना यानी हेयर फॉल और हेयर थिनिंग में भी एसिड फॉस बहुत ही बढ़िया मेडिसिन रहती है। इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। एसिड फॉस रोगी की आंखों के चारों ओर नीले रंग की आभा बन जाती है। सरल भाषा में कहें तो डार्क सर्कल्स बन जाते हैं। पलकों में सूजन आ जाती है। आंखों की पुतली फैल जाती है। रोगी सूरज की रोशनी सहन नहीं कर पाता है, जिसे मेडिकल टर्म में फोटोफोबिया कहते हैं। रोगी की आंखों में दर्द होती है। ऐसा लगता है कि जैसे आई बॉल्स एक साथ ज़ोर से दब रहे हों। बचपन की गलत आदतों के चलते नज़र कमज़ोर पड़ जाती है।
इन रोग लक्षणों में एसिड फॉस लाभदायक मेडिसिन रहती है। एसिड फॉस रोगी के कानों में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। रोगी को किसी की भी आवाज़ सुनने में कठिनाई होती है। रोगी शोर और गुल सहन नहीं कर पाता है। ऐसे में एसिड फॉस का उपयोग करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। एसिड फॉस रोगी के होंठ सूखे एवं फटे हुए रहते हैं। मसूड़ों में से खून बहता है। दांत मसूड़ों में से ढीले पड़ जाते हैं। जीभ सूखी हुई फूली हुई दिखाई देती है। मुंह में झागदार म्यूकस बनती है। रात के समय सोने पर इनवॉलंटरली अनजाने में रोगी अपनी ही जीभ चबा बैठता है। इन मुंह के रोग लक्षणों में एसिड फॉस का उपयोग करना चाहिए। एसिड फॉस रोगी को ज़रा सी भी सर्दी सहन नहीं होती है। हवा लगते ही सूखी खांसी होने लगती है। सुबह, शाम, रात को सोने के बाद खांसी होती है। रोगी को गले में खराश होती है। टिकलिंग यानी कुटकुटी होकर खांसी होती है। सीने में भारीपन लगता है, जिससे रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है। सुबह के समय पीला रंग लिए हुए ज़्यादा मात्रा में बलगम निकलती है, जिसका नमकीन स्वाद होता है। रोगी को बातचीत करने पर, खांसी होने पर, कमज़ोरी के चलते कलेजे में धड़कन होने लगती है। ऐसे में एसिड फॉस का उपयोग करने से रोगी को राहत मिलती है। एसिड फॉस रोगी जूसी रसीली चीज़ें खाना पसंद करता है। रोगी को सीने में जलन पड़ती है, मितली आती है और ऐसा खट्टी चीज़ें खाने पीने पर होता है। रोगी को खाना खाने के बाद नींद आने लगती है। पेट में वायु इकट्ठा हो जाती है। पेट बहुत ही ज़्यादा गड़गड़ाता है। यहाँ पर एसिड फॉस को उपयोग में लाना चाहिए। एसिड फॉस रोगी को बार बार दस्त होते हैं। दस्त सफ़ेद पीला रंग लिए हुए पानी के समान होते हैं। रोगी को पेट में किसी भी तरह की दर्द नहीं होती है। पेट में बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट होती है। हवा खारिज होने के साथ अनजाने में दस्त हो जाता है। एसिड फॉस मेडिसिन का एक बहुत ही अद्भुत लक्षण है कि जहाँ पर बाकी रोगों में कमज़ोरी होती है, वहीं बार बार पानी की तरह पतले दस्त होने के बावजूद रोगी में बिल्कुल भी कमज़ोरी नहीं आती। इस तरह के रोग लक्षण डायरिया रोग में दिखें तो वहाँ पर एसिड फॉस को निश्चित रूप से ही उपयोग में लाना चाहिए। एसिड फॉस रोगी को रात में बार बार पेशाब जाना पड़ता है। रोगी को तेज़ प्यास लगती है। पेशाब पानी की तरह दूध के रंग के समान दूधिया दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में पेशाब होता है जो जम भी जाता है। रोगी को पेशाब करने के पहले एंजाइटी और पेशाब हो जाने के बाद जलन होती है। पेशाब के साथ साथ फॉस्फेट भी शरीर से निकलता है, जिस वजह से रोगी में कमज़ोरी आ जाती है। ऐसे में एसिड फॉस बहुत ही बढ़िया मेडिसिन रहती है। इन रोग लक्षणों के चलते एसिड फॉस डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस और फॉस्फेट यूरिया जैसे रोगों में बहुत ही बढ़िया मेडिसिन रहती है। इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। एसिड फॉस रोगी में नसों की दुर्बलता के चलते रात में सोते समय वीर्य स्खलन स्वप्न दोष की समस्या हो जाया करती है। एक ही रात में कई बार स्वप्न दोष हो जाया करता है। यहाँ तक कि पेशाब करते समय, पखाने के समय जोर देने पर, कांखने पर भी वीर्य निकल जाता है। आहिस्ता आहिस्ता स्वप्न दोष की समस्या के चलते रोगी में नामर्दी आ जाती है। इन रोग लक्षणों के चलते एसिड फॉस स्पर्मटोरिया, इम्पोटेंसी जैसे रोगों में बहुत ही बढ़िया मेडिसिन रहती है। इसको ज़रूर उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा एसिड फॉस ऑर्चाइटिस, बेलेनाइटिस रोग में भी बहुत ही बढ़िया मेडिसिन रहती है। एसिड फॉस रोगिणी को समय से पहले ही मेंसिस यानी मासिक धर्म ज़्यादा मात्रा में शुरू हो जाता है, जो लंबे समय तक जारी रहता है। साथ में रोगिणी को लीवर में भी दर्द होती है। मासिक धर्म के बाद रोगिणी को श्वेत प्रदर की समस्या होती है, साथ में खुजली भी होती है। ऐसे में एसिड फॉस को उपयोग करने से लाभ मिलता है। जो स्त्रियां बच्चे को फीड करवाती हैं, स्तनपान करवाती हैं, ज़्यादा स्तनपान करवाने की वजह से रोगिणी में कमज़ोरी आ जाती है, यहाँ पर भी एसिड फॉस लाभदायक मेडिसिन रहती है। जो बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं और अपनी उम्र से बड़े दिखने लगते हैं, या जो लोग दुखी निराश रहते हैं, या फिर जो लोग बचपन में गलत आदतों में पड़ जाते हैं, उनमें नर्वस डेबिलिटी
यानी स्नायुविक दुर्बलता कमज़ोरी आ जाती है, जिसके चलते उनके कलेजे में धड़कन होने लगती है, उनकी पल्स रुक रुक कर इरेगुलर रहती है। ऐसे में एसिड फॉस के उपयोग से अच्छे परिणाम मिलते हैं। एसिड फॉस रोगी को कील मुहासे, छाले एवं खूनी फोड़े हो जाते हैं। छालों में पस यानी बदबूदार मवाद भरा रहता है। शरीर में कहीं पर भी जलनशुदा लाल रंग के रैशेस, ददोरे हो जाते हैं। शरीर के बाल झड़ने लगते हैं। ऐसे में एसिड फॉस को उपयोग करने से रोगी को राहत मिलती है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को टाइफाइड या टाइफस फीवर होने पर रोगी में बेहोशी का लक्षण देखा जा सकता है। रोगी बेहोशी में लकड़ी के कुंदे के समान पड़ा रहता है, बड़बड़ाता रहता है। उसके इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन उसे जगाने पर वह पूरे होश में बातचीत करता है। धीरे धीरे सवालों के जवाब भी देता है और फिर से बेहोश हो जाता है। इस तरह के टाइफाइड टाइफस में रोग लक्षण मिलने पर एसिड फॉस को ज़रूर उपयोग करना चाहिए। एसिड फॉस रोगी की हड्डियों, जोड़ों और पेरियोस्टियम में चीरती हुई सी दर्द होती है। दोस्तों, जिन लोगों को पेरियोस्टियम के बारे में नहीं पता तो उनको मैं बता दूं कि पेरियोस्टियम एक तरह की परत होती है जो हमारी हड्डियों को ढके होती है। कलाई और ऊपरी बाजुओं में क्रैम्प्स यानी ऐंठन आ जाती है। रात के समय बहुत ज़्यादा दर्द होती है। ऐसा लगता है कि मानो जैसे कोई हड्डियों को खुरच रहा हो। अंगुलियों के बीच में और जोड़ों के फोल्ड्स में खुजली होती है। दोनों कंधों के शोल्डर ब्लेड्स के बीच में एवं पीठ में दर्द होती है। ऐसा लगता है कि मानो जैसे किसी ने पीट दिया हो। ऐसे में एसिड फॉस बढ़िया मेडिसिन रहती है। इन रोग लक्षणों के चलते एसिड फॉस ऑस्टियोमाइलाइटिस रोग में भी बहुत ही बढ़िया मेडिसिन रहती है। दोस्तों, आखिर में जानते हैं कि बताए हुए रोग लक्षणों के मिलने पर एसिड फॉस को किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए। दोस्तों, प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग, हेयर थिनिंग और हेयर फॉल में आप एसिड फॉस मदर टिंचर को उपयोग में लाएं। 1/4 कप पानी में 20 ड्रॉप्स को डालकर पिएं। ऐसा आप दिन में 3 बार दोहराएं। और वहीं पेशाब संबंधी रोग में आप एसिड फॉस को 200 पोटेंसी में भी उपयोग कर सकते हैं। 2 ड्रॉप्स को सीधे जीभ पर डाल लें या फिर 1 चम्मच पानी में डालकर पी लें, या फिर 30 से 40 साइज़ के ग्लोब्यूल्स में डालकर 3 से 4 ग्लोब्यूल्स को मुंह में रख के चूस लें। ऐसा आपको दिन में 2 बार दोहराना है। और वहीं बाकी के रोगों में आप एसिड फॉस 6 या 30 को उपयोग में लाएं। 2 से 3 ड्रॉप्स को सीधे जीभ पर डाल लें या 1 चम्मच पानी में डालकर पी लें, या फिर 30 से 40 साइज़ की ग्लोब्यूल्स में डालकर 3 से 4 ग्लोब्यूल्स को मुंह में रखकर चूस लें। ऐसा आपको दिन में 3 बार दोहराना है। दोस्तों, मैं एसिड फॉस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी को परचेज करना हुआ तो वहाँ से वो कर सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई टॉपिक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी।